हम जो उत्तर भारत के जो लोग हैं वे ललिता सहस्रनाम को मातृपुर सुंदरी की परंपरा में वैसा ही स्थान देते हैं जैसा स्थान वैदिक परंपरा में वेदों का है। शिव विद्या के रहस्य को, शिव विद्या के तत्व को, शिव विद्या की उपासना की परंपरा को यदि हम ढूंढने के लिए चलें तो इतने ग्रंथ हमें मिलेंगे कि अभिनव गुप्त पादाचार्य जो कश्मीरी शैव सिद्धांत के आचार्य थे, भास्कराचार्य जिन्होंने ललिता सहस्रनाम की सौभाग्योदय टीका लिखी, सौभाग्य भास्कर टीका लिखी, और आधुनिक समय में उसके बहुत बड़े जो व्याख्याता हुए हैं बनारस में, वे हैं महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज। मां आनंदमयी उपासक थीं, ग्रंथ तो उन्होंने नहीं लिखे हैं, लेकिन महर्षि अरविंद ने ग्रंथ भी लिखे हैं। और महर्षि अरविंद जो है वो इसी उपासना पद्धति में थे। महर्षि अरविंद बंगाल में और तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में हमें इसका पल्लवन, इसका प्रतिफलन विशेष रूप से कश्मीर में इसका हमें दिखाई देता है। और शिव विद्या उपासक में आपने देखा होगा, मेरे उस निबंध में उस पूरी सूची दी है। और एक ग्रंथ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने प्रकाशित किया था महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी के संपादन में, तांत्रिक वाङ्मय। तो उसमें लगभग 1000 से ऊपर के कुछ ग्रंथों की नामावली और थोड़ा थोड़ा परिचय उसका दिया गया है। यूँ तो बहुत से अधिक, अब यूँ तो ग्रंथ को जो तो परशुराम कल्प सूत्र है, अब महर्षि परशुराम का है, तो अब वह भी ग्रंथ है, सूत्रात्मक ग्रंथ है। तो पुरानी दुर्वासा ऋषि जो हुए, दुर्वासा ऋषि का ग्रंथ है क्रोध भट्टारक, उनका जो है वो ग्रंथ है उसका। तो ग्रंथों की परंपरा तो बहुत हमको प्राचीन काल से मिल रही है उसके लिए, और वो सभी अध्येय हैं और सभी का महत्व है, क्यों कोई न कोई तत्व जो है वो सभी जगह पर है। और महर्षि दत्तात्रेय, अब दत्तात्रेय इसी मार्ग के अवधूत थे। वे तो अवधूत थे, और वो वाम मार्ग भी उनके लिए सहज था। बल्कि वाम मार्ग में तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ और उसके प्रतिपादक माने जाते हैं महर्षि दत्तात्रेय, अवधूत दत्तात्रेय। अवधूत महर्षि तो दुर्वासा हैं, दत्तात्रेय अवधूत हैं। लेकिन जो परंपरा आगे चल करके जो विकसित हुई उसमें ब्रह्मांड पुराण में ललिता सहस्रनाम है। हम जो उत्तर भारत के जो लोग हैं वे ललिता सहस्रनाम को मातृपुर सुंदरी की परंपरा में वैसा ही स्थान देते हैं जैसा स्थान वैदिक परंपरा में वेदों का है। तो ललिता सहस्रनाम में
जो 1000 नाम भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी के हैं, उनका मैंने वर्गीकरण किया था। तो जो वर्गीकरण किया है वो उनकी केवल विषय जो है वो मैं आपको आज गिना दूं, विस्तार तो कभी फिर करेंगे। तो पहला जो तत्व है वो है चित्त, चैतन्य तत्व है। तो चित्त को लेकर के, चेतना को लेकर के लिए, चेतना के विस्तार को लेकर के जो सूत्र दिए हैं ललिता सहस्रनाम में, वो चेतना परक हैं। चेतना का अध्ययन, चेतना की परिभाषा और महर त्रिपुर सुंदरी का, श्री विद्या का चैतन्य रूप। दूसरा उन्होंने जो सूत्र दिया वो यादेवी सर्वभूतेषु सूत्र दिया। माने जो बुद्धि है, जो निद्रा है, जो क्षुधा है, छाया है, शक्ति है, शांति है, लज्जा है, शांति है, कांति है, लक्ष्मी है, स्मृति है, माने वो सर्वभूतेषु या विद्या या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, याद के रूप में। अब ये जो स्मृति शक्ति है ये भी शक्ति है, तो ये भी उस शक्ति का ही रूप है, ये भी महात्रिपुर सुंदरी का रूप है। तो या देवी सर्वभूतेषु के ये जो दया, तुष्टि, मातृ, भ्रांति, चेतना इत्यादि जो हैं वो उस भगवती के तत्व हैं, उसकी शक्ति का विस्तार है। एक जो धारा है वो मातृ परक है, जननी परक है, जिसमें वो आब्रह्म कीट जननी, ब्रह्म से लेकर के कीट पर्यंत का प्रसव करने वाली, ब्रह्म को जन्म देने वाली भी वही हैं और कीट को जन्म देने वाले भी वही हैं। ब्रह्मांड जननी, अखिल ब्रह्मांड जननी। तो वो जननी के लिए अब वही जगतदात्री हैं, उसकी धाई भी वही है, पालन करने वाली भी वही है। अब एक जो सूत्र दिया है वो लीला परक दिया है कि ये जो सारा जो संसार है, जो उत्पत्ति, विनाश, प्रलय, स्थिति वगैरह है, वो एक लीला के रूप में, लीला आनंदमयी है। तो लीला विग्रह धारणी भगवती, लीला के विग्रह, भगवती का शरीर काय का है तो कहते हैं लीला विग्रह, लीला का विग्रह धारण किए हुए हैं, लीला ही उनका शरीर है, लीला ही उनका विग्रह है। अच्छा, एक दूसरा जो सूत्र है वो ज्ञान। तो ज्ञान की जो परंपरा है, प्रज्ञान घन रूपणी विज्ञान कलना, उनको विज्ञान कलना कहा, उनको विज्ञान घन, प्रज्ञान घन रूपणी। ज्ञान क्या है? ज्ञान उन्हीं का रूप है, वो विद्या रूप है। तो ज्ञान के रूप में उसी त्रिपुर सुंदरी की उपासना है। अब अगला जो सूत्र है वो आनंद का सूत्र है। भगवती सत्यानंद रूपणी है, ब्रह्मानंदा है, आनंद कलिका है, और जो आनंद के जितने भी रूप हो सकते हैं, वे आनंद के जितने भी स्रोत हो सकते हैं, आनंद की जो पूर्णता, जो सच्चिदानंद इत्यादि, नित्यानंद, परमानंद, ये जो रूप है ये उसी के हैं। अब आनंद का जो अत्यंत सूक्ष्म रूप है उसे रस कहते हैं। तो भगवती का नाम है रस सेवधी, रस्या, रसज्ञा, कुलामृतैक रसिका, इस प्रकार से उन्होंने उसके रूप में याद किया है। अगला सूत्र है भगवती श्री विद्या को जानने का या भगवती के विस्तार का, वो है वाक, वाणी। तो जो इसका रूप जो शब्द से लेकर के, अब शब्द जो है वो वाणी का रूप तो है, अब सारा काम शब्द से ही चल रहा है। जो जीवन व्यवहार है वो जीवन व्यवहार शब्द से चलता है, लेकिन ये जो शब्द है जिसका व्यवहार हम कर रहे हैं, ये उस वाक का, उस वाणी का वैखरी रूप है, इसको वैखरी कहते हैं। तो जो वाणी है वो 4 प्रकार की है। तो परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। तो वैखरी तो स्थूल रूप है उसका, जिसको हम कान से सुन सकते हैं, इंद्रिय ग्राह्य है इसलिए स्थूल है। वो स्थूल इसलिए है कि वो इंद्रिय ग्राह्य, कान से सुन लिया हमने तो स्थूल है, पकड़ में आ गया हमारी में। लेकिन जो उसका जो सूक्ष्म रूप है वो मध्यमा है। मध्यमा
मध्यमा अर्थात वह रूप है जो शब्द से, उच्चारण से पहले जो मन में जो बिंब बना, वो पहली चीज बिंब है, शब्द बाद में निकलता है। पहले इमेज बनती है उसकी, पहले उसका चित्र बनता है, उसका बिंब बनता है मन में। जो मानसिक जो बिंब है वो मध्यमा है। और उससे पहली जो स्थिति है उस शब्द की, वो पश्चंती है। माने उसने देखा मात्र, उसने उसको संसार का अनुभव किया, उसको देखा, संवेदना से उसको ग्रहण किया। जो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, कान, आँख, जीभ, है ना, त्वक, इनसे हम विश्व का अनुभव करते हैं, संसार का जो अनुभव करते हैं, जगत का, प्रकृति का जो अनुभव करते हैं। ये 5 खिड़कियां हैं हमारी, जिनसे हम विश्व को देखते हैं, संसार को हम देखते हैं। या तो हम आँखों से देखते हैं, या कानों से उसका अनुभव करते हैं, या जीभ से उसका अनुभव करते हैं, या त्वक से उसका अनुभव करते हैं। या तो इस प्रकार से जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, ये ज्ञानेंद्रिय क्या हैं? ये वो संवेदना है जिससे हम संसार को ग्रहण कर रहे हैं। तो वो जो पश्चंती है, वो पश्चंती जो शक्ति है, वो अनुभव करने वाली है, कि विश्व को देखने वाली है, विश्व के व्यवहार को भी, विश्व के पदार्थ को भी। लेकिन उससे जो पूर्व रूप है वो परा है, वो भगवती जगदम्बा है, वो मातृपुर सुंदरी है। तो जो वाणी के जो 4 रूप हुए, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, तो ये जो शब्द हैं, ये तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये वैखरी, इसको शब्द का वैखरी रूप है, ये वाणी का वैखरी रूप है। और जो भगवती है वो परा रूप है, माने इन तीनों से परे है। जैसे जीवन की जो अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, माने या तो हम जगे हुए हैं, जग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, ये जागृत रूप है। एक दूसरा रूप है, कम जब न तो सोए हुए होते हैं और न जो है जगे हुए होते हैं, वो एक स्वप्न का रूप है। हमारी इंद्रिय जो है वो काम नहीं कर रही हैं, लेकिन हमारी जो चेतना है वो सक्रिय है, वो बिंब के माध्यम से ग्रहण कर रही है संसार के लिए। तो उसको हम देखना कहते हैं। हालांकि देखना वो नहीं है, क्योंकि देखने की क्रिया तो आंखों से होती है। अब आंख तुम्हारी बंद है, जब सो रहे हैं तो आंख तुम्हारी बंद है, लेकिन वो चेतना जो है वो बिना इंद्रिय की सहायता से ही उस चेतना के द्वारा सीधे सीधे संसार को ग्रहण कर रही है। उसको हम स्वप्न की अवस्था कहते हैं। और जब गहरी नींद होती है तो सुषुप्ति है। लेकिन एक चौथी अवस्था भी है जो इन तीनों से परे है, वो समाधि की अवस्था है। वो जो अवस्था है जिसमें न वो जगा हुआ है, न वो सोया हुआ है, और न वो सपना देख रहा है, वो ऐसी जो चौथी अवस्था है वो समाधि की अवस्था है, वो भगवती त्रिपुर सुंदर की अवस्था है। अब एक दूसरा सूत्र जो है श्री विद्या को समझने के लिए है, वो है काम। ये जो मदन माने जो नशा, मदन जो मदन कर देता है, जो चित्त को नशा से भर देता है, वो जो अपने जो आपा है वो आपा भूल जाता है, इसी का नाम मदन है। मद से बना मदन शब्द, तो वो काम जो उद्वेग है, तो उस काम के लिए उन्होंने काम संजीवन औषधि, उसको काम संजीवन औषधि उन्होंने कहा। तो काम रूपिणी, काम के लिए तरंगिता, काम के लिए से जो तरंगित हो रही है, तो ये कामो। अब अगला सूत्र है माधुर्य, कि जो रस है, जो प्रीति है, तो प्रीति के जितने भी रूप हो सकते हैं, प्रेम के जितने भी रूप हो सकते हैं, जितना विस्तार होता है, जितना वैभव प्रेम का हो सकता है, वो मातृपुर सुंदरी का रूप है, वो काम रूप है। तो श्रृंगार रस संपूर्णा, जो श्रृंगार रस की संपूर्णता की स्थिति है, अर्थात वो जो समुद्र है, अब उसमें ही जो सौंदर्य है, सौंदर्य माधुर्य का सिंधु, ये सौंदर्य माधुर्य की सिंधु मैंने रसदेश में भी उसको लिखा है कि वो जो रस का सिंधु जो है, वो जो तरंगित हो रहा है, उस तरंग में, उस लहरों की उछाल में जो एक बूंद है, वो एक बूंद जो गिर पड़ी, उस एक बूंद की जो छाया है, उस एक बूंद की जो प्रतिछाया है, उससे ही सारे संसार का मानवीय सौंदर्य और प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक रमणीयता,
वो उस एक बिंदु की ही, ये सिंधु की बात तो दूसरी है, उस समुद्र की वो जो सौंदर्य माधुरी का जो आनंद का जो सिंधु है, उसकी तरंगें, वो तरंगित हो रहा है, उस तरंग में से जो एक बूंद उछल के, तो छलकट छींट जहां पर ही तहां प्रेम उद्गार, वो छींट छलक करके पड़ गई। बस उसके साथ उस छींटा के प्रतिछाया मात्र से, उसकी छाया मात्र से वो हम जो है वो प्राकृतिक रमणीयता है, चाहे वो वनस्पति की रमणीयता है, जल की रमणीयता है, मेघों की रमणीयता है, प्राकृतिक जंगलों की, वनस्पतियों की रमणीयता, उसको हम देखते हैं, वो सौंदर्य। और जो मानवीय सौंदर्य है, जो उर्वशी इत्यादि, शकुंतला इत्यादि, और जिनका वर्णन आधुनिक में या प्राचीन में हम कर सकते हैं, उनकी परिकल्पनाएं हम जिनको कर सकते हैं, वो जो सारा सौंदर्य उस एक बिंदु की प्रतिच्छवि है, उसी से ये सारे सौंदर्य की सृष्टि जो है वो होती है। अब एक अगला सूत्र जो आता है वो आता है ज्योति का, तेज, ज्योति। तो जितनी भी जो ज्योतियां हैं, जितना भी तेज है, वो सब उसी का रूप है। तो इसलिए उसको वन्य मंडल वासिनी, कांतिमती, वन्य कला, सोम कला, तेजोवती, तृणलता समरुचि, ये जो बिजली चमकती है बादलों में, बादलों के घर्षण से जो बिजली चमकती है, जो सूर्य की चमक है। अब भगवती जो है वो त्रिनेत्रा हैं, 3 नेत्र जो है उनके हैं। तो क्या है? ज्योतिष तृतयालंकृत नयन त्रय सहिताम, भगवती के लिए कहा गया है कि ज्योतिष तृतयालंकृत, जो 3 प्रकार की जो ज्योतियां हैं वो उनके 3 नेत्र हैं। तो 3 ज्योति कौन सी हैं? सूर्य, चंद्र और अग्नि। तो सूर्य ज्योति है, वो इनका एक नेत्र है, चंद्र ज्योति है, वो दूसरा नेत्र है, अग्नि उनका तीसरा नेत्र है। जो ज्योतिष तृतीया अलंकृत नयन त्रय सहिताम, वो 3 नेत्र जो हैं, ये जितनी भी ज्योतियां हैं वो उनके नेत्र हैं, वो उनके नेत्रों से। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की बात मैंने अभी आपके सामने वो शंकराचार्य जी की वो शिखरणी रखी थी। तो वो समस्त जो वैभव हैं तो षडैश्वर्य संपन्ना। तो ये जो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बना ईश्वरता। ऐश्वर्य क्या है? ईश्वर का जो धर्म है वो ऐश्वर्य है। तो ईश्वरता अर्थात उस पर जो नियंत्रण कर रही हैं, उसकी प्रभुता जिनकी है, जो ईश्वरता, मालिक, स्वामी को ईश्वर कहते हैं। तो इसलिए सबका जो नियमन करना है, सब पर जिसकी प्रभुता है, जिसके नियंत्रण। अब तत्व की बात है, वो त्रैगुण सिद्धांत की बात मैंने आपसे कही है। तो ये जो 36 तत्व हैं, ये सारा विश्व पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक, ये तंत्र में एक कहावत है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वह इस पिंड में भी है। पिंड माने शरीर। ये शरीर जो है वो ब्रह्मांड का सूक्ष्म एडिशन है, संस्करण है, ये जो समस्त ब्रह्मांड मंडल का। तो समस्त ब्रह्मांड मंडल इससे विच्छिन्न नहीं है, इससे एकाकार है। भगवती त्रिपुर सुंदरी का जो मार्ग है, जो तत्व की जो उपासना है, वो है अभेद की उपासना। भेद है ही नहीं है, वो अविच्छिन्न है। तो पिंड ब्रह्मांड कल्पना कि जो ये ठीक है, हम ब्रह्मांड का ओर शोर नहीं जानते हैं। ब्रह्मांड और कितने ब्रह्मांड है ये भी हमें खबर नहीं है, ये हमें खबर नहीं है। लेकिन ये पिंड उसी प्रकार से है जैसे महाअग्नि की कोई चिंगारी हो। अब चिंगारी कितनी है सूक्ष्म, सही, लेकिन है तो अग्नि की। अब जल की बूंद कितनी छोटी, सही, लेकिन है तो अगाध जल की, समुद्र की। तो जल बिंदु का जो नाता है, वो जो बिंदु है समुद्र से भिन्न नहीं है। भिन्न कैसे हो सकती है? तो ऐसे ही चिंगारी उस महाअग्नि से भिन्न नहीं है।
तो ब्रह्मांड से पिंड भी भिन्न नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा यत् ब्रह्मांडी तद्पिंडी ब्रह्मांडी। तो ये जो समस्त ब्रह्मांड है, इस न्याय से, बूंद समुद्र के न्याय से, हमने बूंद का अध्ययन किया, हमारी समुद्र का अध्ययन करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो हम बूंद का ही विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन वो बूंद का अध्ययन समुद्र की प्रकृति का अध्ययन भी है। तो इस नाते से हमने पिंड का अध्ययन किया, और पिंड का अध्ययन करके हमने अनुमान किया कि ब्रह्मांड में ये तत्व मौजूद हैं। और इस अध्ययन के बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि जो षट्त्रिंशत् तत्व हैं, जो 36 तत्व हैं, ये समस्त ब्रह्मांड मंडल, जिसका ओर छोर हमें खबर नहीं, लेकिन ये खबर है, इसका आधार है ये पिंड, इसका आधार है बूंद का अध्ययन, इसका आधार है चिंगारी का अध्ययन, जिसके आधार पर उन उपासकों ने कहा कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल 36 तत्वों का विलास है। तो अगला सूत्र है समस्त प्रकृति, नेचर। अब समस्त जो नेचर है, समस्त जो प्रकृति है, ये नदी है, पहाड़ है, समुद्र है, मनुष्य है, हवा है, मेघ है, सूरज है, चंदा है, तारे हैं, आकाश है, ये सारा का सारा जो प्रकृति का विस्तार है, अनंत ब्रह्मांड, ये जो अनंत प्रकृति का विस्तार है, वो उस शिव विद्या का एक अध्याय, एक चैप्टर है। वो एक बिंदु है, एक उसका एक पंक्ति है उसकी, जिसके द्वारा हम उस पूर्णता को, शिव विद्या की उपासना पूर्णता की उपासना है, तो पूर्ण का अध्ययन करते हैं हम। तो उसका एक चैप्टर जो है वो ये प्रकृति का अध्ययन है। अच्छा, अब निर्गुण तत्व है। ये सगुण और निर्गुण का ये जो भेद है और उसको अलग अलग मानने का ये जो विचार है, ये तात्विक नहीं है। अरे वो दो अलग अलग है ही नहीं है, और तुमको भिन्न भिन्न क्यों मानते हो भाई? भिन्न भिन्न वो नहीं है। जो निर्गुण है वही, क्यों गुण तो लगा हुआ है वहां। निर्गुण शब्द भी बिना गुण के कहां बना? तो इसलिए गुण तो वहां है, तभी तो निर्गुण शब्द बनता है, तो गुण वहां मौजूद है। तो निर्गुण और सगुण दोनों जो अध्याय हैं वो शिव विद्या के अध्याय हैं।